है ना भाई। फटाफट हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाकी के क्वेश्चंस हमने पहले कर चुके हैं, तो आप हमारी चैनल की बाकी की सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और अभी हम इस चैनल में और इम्प्रूवमेंट लाएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ अच्छा लगे बुरा लगे तो प्लीज़ उसके लिए हमको सॉरी बोलना, ठीक है। चलिए आज की वीडियो के 75th नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग, 2 लिस्ट दे रखी है हमको, ठीक है। कांस्टेंट हैंड कंसोलिडेशन टेस्ट, पिक्नोमीटर टेस्ट एंड नेगेटिव स्किन सेक्शन लिस्ट नंबर 1 में है, और 2 में है पाइल फाउंडेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्लेई सॉइल और सैंड अपने पास लिस्ट में है, ठीक है। तो हमको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। कांस्टेंट हैंड परमेबिलिटी टेस्ट किस टाइप की सॉइल के लिए होता है वो अपन को फाइंड करना है। वो होता है सैंड के लिए अपने पास, ठीक है। कांस्टेंट हैंड तो होता है अपने पास सैंड के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कंसोलिडेशन टेस्ट होता है अपने पास, वो होता है अपने पास किसमें होता है ये कंसोलिडेशन होता है अपने पास क्लेई सॉइल में, है ना। उसके बाद है पिक्नोमीटर के क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये सेंसेशन, तो 4 3 4 3 2 1 है ना। तो ये अपने पास यही ऑप्शन है, यही करेक्ट है। उसके बाद है वेल फाउंडेशन आर कॉमनली यूज फॉर फाउंडेशन फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो अपन जिसके जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं, वाटर टैंक्स है, ब्रिज है, बिल्डिंग है, रेसिप्रोकेटिंग मशीन है, तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं। ब्रिजेस के अंदर वेल फाउंडेशन अपन यूज़ करते हैं। नेगेटिव स्क्रीन कब होता है, नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन हमारा होता है, ठीक है। द सराउंडिंग सॉइल सेटल मोर देन द पाइल, तो क्या होगा, वो प्रेशर एक्सर्टेड करेगा, उसको कहते हैं नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन। द मोस्ट कॉमनली यूज सैम्पलर फॉर ऑब्टेनिंग द डिस्टर्ब सैंपल, है ना। डिस्टर्ब सैंपल के लिए अपन मैक्सिमम कौन सा सैंपल यूज़ करते हैं, 78 का है अपने पास स्प्लिट जोन सैंपल। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है मेरे को लग रहा है, ठीक है। द अर्थ प्रेशर फॉर अ डिज़ाइन ऑफ अ ब्रिज अबूटमेंट इज टेकन है, ठीक है। ब्रिज के लिए अपन ये थ्रस्ट और रेस्ट कंडीशन वाला थ्रस्ट रेट है, ठीक है। एक्टिव 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 नहीं लेते, पैसिव थ्रस्ट नहीं लगते, थ्रस्ट इज एट रेस्ट कंडीशन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है कूलम्स थियोरी फॉर द अर्थ प्रेशर इज बेस्ड अपॉन, ठीक है। कूलम्स थियोरी किसके ऊपर बेस्ड है भाई, ठीक है, वो विज के थियोरी के ऊपर बेस है। उसके बाद है 81th, ठीक है। 81th में हमको क्या याद रखा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ऊपर ही जेड है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है कि इसमें प्रॉब्लम आती है इसलिए ऐसा हो रहा है। जेड सी इज इक्वल टू 2C गामा 10 फाइव है अपने पास, ठीक है। और फाइव का वैल्यू क्या होता है अपने पास, 45 + 5/2, है ना। 45 + 5/2, ठीक है। और ये क्ले है ना। तो क्ले के अंदर 5 अपन 0 लेते हैं, तो 10 4, ठीक है। एक ठीक है, ये 5 का वैल्यू होता है 45 प्लस, अरे सॉरी, अल्फ़ा का वैल्यू होता है 45 + 5/2, जस्ट अ मिनट। हाँ, अल्फ़ा का वैल्यू होता है 45 + 5/2, ये 0 होता है क्ले के केस में अपना। तो 45 10 45 1 होता है, तो ये आएगा अपने पास 2C/गामा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। उसके बाद है कोहेजन इन अ सॉइल, ठीक है। सॉइल के अंदर कोहेजन होगा डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एक्टिव अर्थ प्रेशर। ये कैसे हुआ अपने पास, PA इज इक्वल टू KA गामा Z - 2C√KP, ठीक है। और ये KA होगा, ठीक है, अंदर ये √KA है। ठीक है। एक्टिव अर्थ प्रेशर में वैल्यू -2C आती है, उसमें +2C√K आती है, तो उस वजह से इंक्रीज है, ठीक है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द अर्थ प्रेशर कूलम्स वेस्ट थियरी एज्यूम्स दैट, ये करती है द वॉल ऑफ द सरफेस इज रफ, है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ टू फ्लो थ्रू द पोरस मीटर द वेलोसिटी इज प्रपोर्शनल टू, वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल है, Q इज इक्वल टू KIA, ठीक है। Q इज, ठीक है, ये समझा देता हूँ मैं आपको, है ना। ये अपने पास Q इज इक्वल टू KIA है,
है ना। ये क्या है, ये डार्सीज लॉ है, क्यू इज इक्वल टू किया, ये किया कार की कंपनी आती है ना, डार्सीज लॉ, तो आपको किया कार का सोचना है तो आपको फॉर्मूला याद आएगा, क्यू इज इक्वल टू के आई है ना। क्यू बाय ए इज इक्वल टू के आई, क्यू बाय ए क्या होता है वेलोसिटी, तो वी इज इक्वल टू के आई हो गया अपने पास, है ना। ये हो गया वी इज इक्वल टू के आई। तो इसमें से किसके ऊपर ये सपोर्ट करता है देख सकते हैं आप, ऑप्शन बी इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के ऊपर ये सपोर्ट करता है। उसके बाद है 85th, एंड इफ द सॉइल ड्राइड बियॉन्ड द श्रिंकेज लिमिट इट विल शो, ठीक है, नो वॉल्यूम चेंज। ये वापस देख लेते हैं अपन, जस्ट अ मिनट। हाँ, है ना, अपने पास 85th क्वेश्चन था, है ना। हाँ, अब आ गया ये 85th क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये क्या है, ठीक है, श्रिंकेज लिक्विड प्लास्टिक, है ना, सॉरी प्लास्टिक एंड लिक्विड, है ना। ओके, तो ये कह रहा है कि यहाँ से अब जब घटाते हैं तो ये श्रिंकेज लिमिट के बाद क्या होता है कि इसके वॉइड्स के अंदर से पानी निकलना स्टार्ट होता है, तो इसके वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, तो नो वॉल्यूम चेंज आएगा अपने पास, ठीक है। कितना भी यहाँ तक घटाओगे तो चेंज होगा, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद है 86, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप बिटवीन द सबमर्ज यूनिट वेट एंड अ सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल इज बेस्ड ऑन, वो किसके बेस ऊपर, अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। ये अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इफ अ बॉडी इज सबमर्ज इन अ लिक्विड इट विल बी इन लिक्विड, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट इज इक्वल टू, इफ अ बॉडी इज सबमर्ज पार्शियली और फुल्ली इन अ लिक्विड, ठीक है, तो उसके अंदर से जो वेट निकलता है ना, वो उसकी बॉडी के, उसके जो पानी निकलेगा उसके अंदर से वो डिस्प्लेस करेगी, जितना पानी, जितना उसका वेट होगा उतना वो पानी डिस्प्लेस करेगी, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्वेश्चन बनता है 87, बोरोपिट दे रखा है अपन को, उसका ड्राई डेंसिटी गामा D1 17 है, ठीक है। और क्या दे रखा है, 100 m³ दे रखा है, और दूसरा 16 दे रखा है, ठीक है। गामा D1, है ना, ये गामा D1 अपॉन गामा D2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ठीक है। अपन को इसमें क्या V1 का वैल्यू फाइंड करना है, जो इसका रख देते हैं। इसका क्या है भाई, इसका है 100, V1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 17/16, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 106, तो ये अपना ऑप्शन बी। उसके बाद है द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट आर मेड विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट सैंड सैंपल्स हैविंग सेम रिलेटिव डेंसिटी, आइडेंटिफाई इफ दे आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। पुअरली ग्रेडेड सैंड विल हैव लोअर फ्रिक्शन एंगल देन वेल ग्रेडेड सैंड, ये सही बात है, ठीक है। द पार्टिकल साइज हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रिक्शन एंगल ऑफ सैंड, ये बिल्कुल गलत बात है, ये इफेक्ट करता है, जिसका आएगा ऑप्शन हमारे पास डी, ठीक है। अभी 89 है अपने पास, न्यूमेरिकल आ गया, तो इसमें देख रखते हैं क्या क्या गिवन है। जी दे रखा है, हाँ V-E-N-G दे रखा है, ठीक है। वाटर कंटेंट फाइंड करना है, ई दे रखा है, जी दे रखा है 0.65, 2.72, 0.65, 2.72, तो डब्ल्यू फाइंड करना है। सिंपल है इसका तो फॉर्मूला, WG इज इक्वल टू एस ही, डब्ल्यू को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो एस ही अपॉन जी आ गया ये अपने पास, ठीक है। सॉरी, इसमें एस फाइंड करना है ना, सॉरी, तो अपन को एस को, है ना, जी को, अरे तो एस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, WG अपॉन ई आएगा, ओके। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, 0.2 इंटू 20% मतलब 2.72 डिवाइडेड बाय श्रिंकेज का क्या, W का क्या वैल्यू था अपना 20, 0.65, तो अपने पास ये आएगा 83.6, तो होगा 83.7 के करीब आएगा, जो 83.7 है।
उसके बाद वापस न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है अपने को। क्या क्या दे रखा है, द वर्ड रेशियो एट डेंसेट एंड लूडेन सेट ई मैक्स और ई मिनिमम दे रखा है। डेंसेट, लूसेस्ट एंड न्यूट्रल सेट। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास आई डी इज इक्वल टू ई मैक्स। ठीक है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, ये दे रखा है अपने पास 0.6, हाँ 0.6 माइनस 0.4 अपॉन 0.6 माइनस 0.2, तो अपने पास आएगा 50%, 5 आएगा। 0.5 आएगा तो होगा 50%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है सॉइल हैविंग पार्टिकल ऑफ नियरली ऑफ द सेम साइज। सेम साइज के पार्टिकल है तो उसको बोलेंगे, जस्ट मिनट, ओके, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। मतलब यूनिफॉर्मली मतलब एक ही तरह के पार्टिकल है। ठीक है, मैं आपको सारे टर्म समझा देता हूँ। वेल ग्रेडेड मतलब उसके अंदर सारे पार्टिकल है। ठीक है, ये अपन 1 to 10 की रिस्पेक्ट में समझते हैं ना। वेल ग्रेडेड सॉइल समझते हैं। ठीक है, मान लो कोई पार्टिकल साइज है 1 to 10। ठीक है, तो उसके अंदर सारे टाइप के पार्टिकल है, 1 के, 2 के, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, सारे नंबर के पार्टिकल है। तो वो हो गई अपनी वेल ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल मतलब किसी एक सेगमेंट के पार्टिकल ज़्यादा है। अब मान लो वो 1 और 7 के पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा है, 2 8 के ज़्यादा है, या अकेले 9 के ज़्यादा है, अकेले 4 के ज़्यादा है, कुछ भी कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन किसी एक चीज़ के पार्टिकल ज़्यादा है। उसके बाद है गैप ग्रेडेड, है ना। तो गैप ग्रेडेड मान लो 1 के है, 2 के है, 3 के है, 5 6 के नहीं है, 4 के नहीं है, 4 5 6 के नहीं है, 7 के है, 8 के है, 9 10 नहीं है, 11 है, 12 है, 15 है, फिर 20 है सीधा। तो ये क्या है, गैप ग्रेडेड है, बीच में काफ़ी गैप आ रही है ना। तो आप समझ गए, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड। ठीक है, उसके बाद है 92, द शेप ऑफ अ क्ले पार्टिकल इज़ यूजुअली। क्ले पार्टिकल का शेप कैसा होता है, फ्लैकी होता है अपना। ठीक है, तो उसके लिए फ्लैकीनेस इंडेक्स करके अपन निकालते हैं। फ्लैकीनेस इंडेक्स एक चीज़ होती है, वो अपन यूज़ निकालते हैं। उसके बाद है 93 क्वेश्चन नंबर है, हाँ, द पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूशन करवाना एक्सपेरिमेंटली यूजफुल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ बोथ कोर्स ग्रेड एंड फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए यूज़ होता है अपना। द टफनेस इंडेक्स, ठीक है, आई टी इज इक्वल टू पी एफ, मतलब पी, जस्ट अ मिनट, क्या टफनेस इंडेक्स, हाँ आई टी इज इक्वल टू पी बाई एफ, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर इसका। मैंने क्या करा था, आई टी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एफ। आई टी मतलब इनकम टैक्स, पी एफ मतलब प्रोविडेंट फंड। ये कभी भूलोगे नहीं, ये क्वेश्चन फटाक से टिक होगा, ये ऐसे याद रखना है इसको। उसके बाद है 95th क्वेश्चन, द डिस्क्रिप्शन सैंड स्लिट ही क्ले सिग्निफाइज द प्रपोर्शन दैट बाय सैंड ज़्यादा होगी सैंड स्लिट के। इसका भी 95 का भी अपने पास आएगा सी इसका करेक्ट आंसर। और उसके बाद अपने पास 96 एन आइसोट्रोपिक मटेरियल है, तो ये ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। के एक्स अंडर रूट के इक्विवेलेंट होता है अंडर रूट के एक्स के वाई, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो गया अपना, है ना। अ सॉइल मास एज अ कोएफिशिएंट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल परमेबिलिटी। बस यही फॉर्मूला, पीछे वाला फॉर्मूला लगना है, दोनों को अंडर रूट कर दो, अंडर रूट, जस्ट अ मिनट, है ना, अंडर रूट 9, तो 3 2 6, तो इसका आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻⁷। कैसा है, इसको शॉर्टकट ट्रिक से फटाफट समझते हैं, है ना। 9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷। ठीक है, 9 और 4 का इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, अंडर रूट 10⁻⁷ 2 है तो एक बाहर आ गया, तो 3 2 6, तो 6 इंटू 10⁻⁷, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है रिवर 5 मीटर ऑफ डेप्थ। ठीक है, सेचूरेटेड यूनिट टू एटम को क्या क्या दे रख, ठीक है, गामा सेचूरेटेड 20 दे रखा है, गामा डब्ल्यू 9.81 दे रखा है,
ठीक है। दो हाइट दोनों 5 मीटर दे रखी है। अपन को क्या निकालना है, अपन को टोटल स्ट्रेस निकालना है। तो टोटल स्ट्रेस क्या होगा, एच गामा डब्ल्यू इंटू H1 प्लस दूसरे का और पोर वाटर प्रेशर एट 10 मीटर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन, फटाफट करते हैं। ठीक है, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन बचे हैं ना, बाकी के अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 2000 MCQ ला रहा हूँ मैं आपके लिए। 2000 अलग अलग मटेरियल्स होंगे, मेरा कुछ नहीं है ना, साफ कह रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं, अलग अलग मटेरियल से होंगे। जितना मेरे को ऐसा शौक है इसलिए मैं कर रहा हूँ, है ना, मेरे को मज़ा आता है ऐसे पढ़ाने का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ना। ये टोटल स्ट्रेस क्या होगा अपने पास, हाइट होगी H इंटू गामा डब्ल्यू प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H। तो अपने पास होगा 5 इंटू 9.81 प्लस 5 इंटू 20, जो अपने पास होगा 149 पॉइंट समथिंग, 149.50 होगा ये अपने पास। उसके बाद है पोर वाटर प्रेशर एट 20। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर एट 20, तो उसके एट 20 सॉरी पोर वाटर एट 10 है। ठीक है, तो प्रेशर तो वाटर की वजह से पोर वाटर तो लगेगा, तो 9.81 इंटू 10, 9.81 इंटू 10 तो ये होगा 98.1, है ना। दोनों को माइनस करोगे तो अपने आएगा 50.95, है ना। पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, माइनस सिग्मा माइनस यू, है ना। तो सिग्मा क्या था अपना 149 पॉइंट समथिंग था, दोनों को माइनस किया तो 149.05 था, दोनों को माइनस किया तो ये आ गया 50.95, तो होगा 51। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, वेन शेयर टेस्ट इज़ यूज फॉर, ठीक है, सॉफ्ट क्ले के लिए यूज़ होता है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है। उसके बाद है 100 क्वेश्चन, द 2 क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउबेलिटी ऑफ अ फाउंडेशन। ठीक है, शेयर और सेटलमेंट कंसिडर करते हैं। उसके बाद है द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सरफेस स्ट्रिप फुटिंग ऑन अ क्ले अकॉर्डिंग टू तागे इज। ठीक है, इसको बस देखते हैं, चलो इसको, है ना। ये 2 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, इसके पहले वाला भी कर देते हैं। 102 का है, अ फाउंडेशन इज कंसिडर्ड एज अ शैलो इफ इट्स डेप्थ इज, ऑप्शन सी इसका होगा इक्वल टू और लेस देन द वेट। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपन को। उसके बाद है ऊपर। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं, 101 करते हैं। ठीक है, क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन वाई, है ना। ये गामा, ये बी और ये एन वाई। इसमें फाई का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, एन सी का 1.5 होगा, एन क्यू का 1 होगा और एन वाई का 0 होगा। तो अपने पास बचेगा, एन सी का हुआ 1.3 इंटू पाई प्लस 1 होगा तो होगा 5.7। तो अपने पास इसके अंदर बचेगा, क्या बचेगा अपने पास, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, वो 1 हो जाएगा। तो अपने पास क्यू इज इक्वल टू सी एन सी बचेगा, तो वो जाएगा क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी की वैल्यू 5, तो 5.7 सी बचेगा अपने पास, होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और बाकी के सारे वीडियोस आप देख सकते हो चैनल के अंदर। थैंक यू।